हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसको हम एज एन एडवांस्ड पाइथन ट्यूटोरियल कवर करेंगे। एडवांस्ड इसलिए क्योंकि बेसिक पाइथन एलिमेंट्स जो भी होते हैं, जो कि एक बेसिक पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसी प्रोग्राम को बेहतर कैसे करें, और उसको बेहतर करने के लिए जो भी एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उसको हम एडवांस पाइथन ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक उसी श्रेणी में आता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या हैं, उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स, और जो हम नहीं कवर करने वाले हैं वो हैं अदर कॉम्प्रिहेंशंस। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अलावा भी और भी कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जैसे डिक्शनरी वगैरह के, उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। और दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेयर टू यूज़ एंड वेयर नॉट टू यूज़ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, उसको भी हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज एन एलिगेंट वे टू डिफाइन एंड क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट को बनाने के लिए एक एलिगेंट वे है जो कि डिफाइन किया है हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि एक नॉर्मल वे कैसे होता है और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप कैसे बना सकते हैं। सिंटेक्स की अगर बात करें तो सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पहले आप एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके बाद जो आपका फॉर लूप है उसको आप डिफाइन करते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर आप नॉर्मल फॉर लूप की बात करें तो नॉर्मल फॉर लूप में अगर मान लीजिए आपको एक स्क्वायर्स निकालना है किसी 10 नंबर्स का, ठीक है, तो 10 नंबर्स को हम एक आइटरेबल से डिफाइन करेंगे, रेंज 10 फॉर आई इन रेंज। और एक स्क्वायर्स करके जो हमने पहले ही एक खाली लिस्ट को डिफाइन कर दिया, उसके अंदर आप अपेंड करते जाएंगे आई इंटू आई। दिस इज अ नॉर्मल वे जो हमने बेसिक पाइथन में ऑलरेडी कवर किया है। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में इसी सेम चीज़ को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक तो आपको पहले से स्क्वायर्स इक्वल टू जो एक खाली लिस्ट आप बनाते हैं उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एक्सप्रेशन लिखें और उसके बाद अपना फॉर आई इन आइटरेबल को लिख सकते हैं। सो दिस इज अन कंसाइज वे, एक एलिगेंट वे है लिखने का। तो अगर आप इन दोनों का आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट दोनों का बिल्कुल सिमिलर आएगा। आपके 10 नंबर हैं, 0 से लेके 9 तक, इन टोटल 10 नंबर्स, और उनका स्क्वायर हो जाता है। बहुत सिंपल सा कोड है। बट अगर हम इसके यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन जो आ रहा है और इसमें चेंज क्या है, तो आप देखिए फॉर आई इन रेंज 10, फॉर आई इन रेंज 10 दोनों ही आते हैं, और उससे पहले जो आता है वो होता है केवल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता था नॉर्मल फॉर लूप के अंदर वो होता था स्क्वायर्स डॉट अपेंड, अपेंड करके आपको एक फंक्शन लगाना पड़ रहा है। जबकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के केस में आई इंटू आई एक्सप्रेशन आप इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक कंसाइज वे है, एलिगेंट वे है एक लिस्ट को क्रिएट करने का। इन दी एंड दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, पर ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसको आगे पढ़ते हैं। सो गाइज, एडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे आसान एडवांटेज जो हमें दिखाई दे रहा है, सिंपल एंड कंसाइज है। नॉर्मल फॉर लूप के अंदर जो चीज़ आपको 3 लाइन ऑफ कोड में लिखनी पड़ रही है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप उसे एक ही लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हैं। वन एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज, पाइथोनिक स्टाइल। अगर आप पाइथन का स्टाइल की बात करें तो हम यूजुअली इसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग की के मद्देनज़र भी देखते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग अभी तक हमने यहाँ पे कवर नहीं करी है, पर अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो आप हर चीज़ को एक स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहते हैं। यू डोंट वांट कि एक पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर या ब्लॉक ऑफ कोड हो। आप चाहते हैं कि केवल एक लाइन में एज अ स्टेटमेंट आपका आउटपुट निकल के आ जाए, जिसको आप किसी एलिमेंट, किसी एंटिटी, किसी वेरिएबल के अंदर गैदर कर सकें। सो दिस इज मोर और लेस व्हाट वी से एज अ पाइथोनिक स्टाइल, जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सपोर्ट करता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज पर्सनली जो मुझे लगता है, जिसके लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को जाना भी जाता है, इज बिकॉज इट इज फास्ट। अब इस चीज को हम प्रूव कैसे करें कि ये फास्ट होती है। तो सिंपल, हम क्या करेंगे, हम एक
टाइम करके जो हमारा मॉड्यूल है उसका सपोर्ट लेंगे। सो सबसे पहले दोनों ही जगह हम ऐड कर देते हैं फ्रॉम टाइम इंपोर्ट टाइम। ओके, इसके थ्रू हम टाइम निकालने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा कोड स्टार्ट हुआ उससे पहले क्या टाइम था और कोड एंड होने के बाद दोनों केसेस में कितना टाइम था। ओके, इसके बाद जब हम इन दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे को कोड चलाने में कितना टाइम लग रहा है। सो लेट्स से कि हमने पहले जो नंबर्स चूज किए हैं उसको n इक्वल टू 10,000 10,000 नंबर के लिए हम स्क्वायर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मैकेनिज्म्स के थ्रू, वन नॉर्मल लूप द अदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, मैंने नंबर हाई चूज किया है जिससे कि कुछ डिफरेंस दिखाई दे। अगर आप केवल 5 या 10 नंबर लेंगे तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, क्योंकि वो दोनों ही इक्वली फास्ट होंगे, बहुत कम डिफरेंस आएगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग बिग नंबर्स। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो हमारा टाइम डिफरेंस आता है नॉर्मल फॉर लूप के केस में 0.002 इतना टाइम ले रहा है ये लूप चलाने के लिए, 0.002 सेकेंड्स। ओके, इन केस ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इट इज 0.001 सेकेंड। सो यू कैन सी देर इज अ 50% टाइम डिफरेंस, 50% कम टाइम लगता है। ओके, अगर आप इसी नंबर को और बढ़ाते जाएंगे तो यू वुड रियलाइज कि ये जो टाइम डिफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और ज़्यादा परफॉर्मेंस एफिशिएंट होती जा रही है बड़े नंबर्स के लिए। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। सो ओवरऑल द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर एक सिंपल और कंसाइज और एक पाइथोनिक स्टाइल को डिफाइन करता है। देखने में आपको कोड एलिगेंट लगता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज फॉर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज इट इज़ रियली फास्ट। और ये फास्ट जो आपको नेचर है वो तब पता चलेगा जब आपके बहुत ही मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नंबर्स जो आप यूज़ करेंगे लिस्ट में, तब आपको ये डिफरेंस बहुत आसानी से नज़र आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये फास्ट है, ओके दिस इज डिफाइंड, वी कैन सी दैट, हमारा हमने प्रूफ देखा कि टाइम डिफरेंस नज़र आता है, पर ये फास्ट होता क्यों है। ओके, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये नॉर्मल फॉर लूप में जो हमारा स्क्वायर्स का लूप है, स्क्वायर्स का जो लिस्ट है उसको हम चेक करेंगे कि इस तरीके से क्यों होता है, क्या डिफरेंस आता है। तो लेट्स गो इनटू द इंटरनल्स ऑफ नॉर्मल फॉर लूप। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंपोर्ट किया है सिस मॉड्यूल को, और मैं देख रहा हूँ जब मेरी लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है। ओके, आई जस्ट क्रिएटेड एन एम्प्टी लिस्ट, बिल्कुल खाली लिस्ट है, तो इस समय लेंथ क्या है स्क्वायर्स लिस्ट की, ओब्वियसली लेंथ होगी 0, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अभी तक मैंने कोई भी एक भी एलिमेंट इसके अंदर अपेंड नहीं किया है। पर जो मैंने सिस को यूज़ किया है, सिस को यूज़ करने का पर्पस है कि मैं एक फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। ओके, तो ये बताएगा कि जो स्क्वायर्स करके जो लिस्ट है उसका मेमोरी में इस समय साइज क्या है। ओके, सो मेमोरी में अगर आप देखेंगे तो उसका साइज 64 होता है। अब ये 64 साइज जो मेमोरी में ये यूज़ कर रहा है, ये क्यों यूज़ कर रहा है, लिस्ट को इसकी ज़रूरत क्या है। दिस इज जस्ट टू मेंटेन रेफरेंस, यू नो, या अदर एक्टिविटीज़, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ जो भी लिस्ट के ऊपर लगती हैं, उसके लिए उसने 64 बिट्स को डिफाइन कर दिया है कि इन 64 बिट्स को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप लिस्ट क्रिएट करते हैं तो 64 बिट्स एलोकेट हो जाती है मेमोरी में, जो आपको यूज़ करनी ही करनी है। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज, अब मैं लूप मेरा लिखता हूँ। ठीक है, और हर लूप के साथ, यू नो, लूप जैसे जैसे मेरा चल रहा है, हर आइटरेशन के साथ मैं देख रहा हूँ कि जब एक नंबर ऐड हुआ तो जो इसका साइज है, मेमोरी एलोकेशन है कितना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस पे किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होता जा रहा है। तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आ रहा है 96 96 96 96, उसके बाद 128 होता है, उसके बाद 192 होता जा रहा है। तो जब खाली लिस्ट थी तब साइज था जो एलोकेट हुआ मेमोरी में वो था 64। अब जब जैसे ही पहला नंबर एलोकेट होता है तो वो 96 बिट्स को मेमोरी में एलोकेट कर देता है। मतलब 96 माइनस 64 इक्वल टू 32 बिट्स, मतलब 4 बाइट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई अगर हम एक एलिमेंट के लिए 1 बाइट यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं जैसे ही आपने एक नंबर ऐड किया उसने 4 नंबर्स के लिए आपको स्पेस पहले से ही एलोकेट कर दी। ओके,
सो जैसे ही लेंथ 0 थी, साइज था 64। जैसे ही आप एक नंबर ऐड करते हैं लिस्ट के अंदर, उसने 96 बिट्स इन टोटल आपको मेमोरी एलोकेट कर दी है। अब क्योंकि 96 बिट्स है, 96 माइनस 64 इक्वल टू 32 बिट्स इक्वल टू 8 इक्वल टू 4 बाइट्स। इसका मतलब आप 4 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। दैट इज वाई आप देखिए 1 2 3 4 4 टाइम्स यू कैन सी 96 कम्स हेयर। ओके, अब जैसे ही आप एक फिफ्थ एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपने देखा इसने सडनली फिर से साइज को बढ़ा दिया, और साइज को कितना बढ़ाया, सीधे 128 तक ले गया। ओके, अगेन यहाँ पे 32 बिट्स और उसने ऐड करी, मतलब आप 4 एलिमेंट्स, चाहे आप केवल उसमें 5 एलिमेंट ही रखें या 6 एलिमेंट ही रखें, पर उसने आपको मेमोरी कितनी एलोकेट कर दी, इन टोटल 8 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। उसी तरीके से अगर हम इसी वे से कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप देखेंगे 9 के लिए वो 192 कर देता है। जैसे 9th एलिमेंट होगा तो लिस्ट का जो साइज है वो डायनेमिकली ग्रो होता जा रहा है। जैसे ही आप 17th एलिमेंट एलिमेंट ऐड करते हैं तो इन टोटल 264 बिट्स ऐड कर देता है। तो एसेंस इज, समझने की बात क्या है कि लिस्ट के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। आप एक एलिमेंट ऐड करते हैं, वो आपको 4 एलिमेंट्स के लिए जगह बना के दे देता है। आप फिफ्थ एलिमेंट ऐड करते हैं, वो इन टोटल 8 एलिमेंट्स के लिए जगह बना के दे देता है। तो जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेमोरी एलोकेशन लिस्ट के अंदर नॉर्मल लूप के थ्रू जब आप यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी हो जाता है। दिस इज एन इनहेरेंट फीचर ऑफ अ लिस्ट। तो अब नॉर्मल फॉर लूप और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अगर हम डिफरेंस देखें, जब आप नॉर्मल फॉर लूप यूज़ करते हैं तो ये मैकेनिज्म वर्क करता है, डायनेमिकली लिस्ट ग्रो करती है। बट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी जानने की बात यह है कि ऐसा नहीं होता। ओके, सो यू आर नॉट वेस्टिंग द स्पेस। ओके, पहले से आप मेमोरी एलोकेट करके नहीं रख रहे। अगर आपको 5 की ज़रूरत है तो वो 5 के लिए ही करेगा स्पेस एलोकेट। अगर आपको 9 एलिमेंट्स की ज़रूरत है तो 9 के लिए ही स्पेस एलोकेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा के लिए स्पेस एलोकेशन हो जाएगा। दूसरा, अपेंड फंक्शन कॉल। अगर आप यहाँ पे देखें कि हर बार, हर आइटरेशन के केस में आपका एक अपेंड फंक्शन का कॉल हो रहा है। जब एक फंक्शन कॉल होता है तो आप एक स्पेस से, मेमोरी स्पेस से दूसरी जगह जाते हैं, फिर लौट के आते हैं उसका रिजल्ट लेके। सो देयर इज सम टाइम, हालांकि वो बहुत ही मिनिमल होता है जिसको इग्नोर भी किया जा सकता है, बट अगेन देयर इज सम टाइम कॉन्स्ट्रेंट। ओके, टाइम एंड स्पेस कॉन्स्ट्रेंट। And this is the most important thing to notice here. In case of normal for loop क्या होता है, with every element function is called and list is resized. Okay, तो जैसा मैंने बताया, जैसे ही आपने फर्स्ट आइटरेशन पे आए, फर्स्ट एलिमेंट अपेंड होगा लिस्ट में, और लिस्ट का टोटल साइज क्या हो जाएगा, 4 एलिमेंट्स के बराबर, 96 बिट्स के बराबर हो जाएगा। आपने फिफ्थ एलिमेंट ऐड किया, फिर से रीसाइजिंग होगी। एक्चुअली अगर आप इंटरनल्स देखें तो होता भी क्या है कि पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो एक बड़ी मेमोरी स्पेस में कॉपी होती है। ओके, तो आपने जैसे ही फिफ्थ एलिमेंट क्रिएट किया, पहले आपके पास स्पेस थी 96 बिट्स, अब हो गई 128 बिट्स। तो जहाँ पे जिस भी मेमोरी स्पेस पे 128 बिट्स को एलोकेट किया जाएगा, वहाँ सारे के सारे शुरू के जो 4 एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी किया जाएगा नई मेमोरी एलोकेटेड स्पेस पे। सो रीसाइजिंग एंड कॉपिंग दोनों होता है, जिसकी वजह से टाइम लगता है। हाउ एवर इन केस ऑफ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के केस में क्या होता है, सबसे पहले आपका जितना भी कॉम्प्यूटेशन होना है एक्सप्रेशन का, तो आपको पता है कि 10 एलिमेंट्स हैं, 10 के 10 एलिमेंट्स के स्क्वायर्स निकालना है। स्क्वायर निकाल के पहले से रख लिया जाता है और उसके बाद लिस्ट असाइन होती है। तो आपको पहले से ही पता है कि मुझे इन टोटल 20 एलिमेंट्स चाहिए। ओके, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है इट कंसिस्ट इन टोटल ऑफ 20 एलिमेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फाइनली लिस्ट को एलोकेट करते हो। तो जो रीसाइजिंग का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, एंड दैट इज व्हाई लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज सो फास्ट।
फ्रेंड्स, अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अगर आप देखें कि एक अभी जब हमने किया था तो वी वर जस्ट यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर मेंबर्स इन आइटरेबल। इसके अलावा अब आप इसके बाद एक इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इवन स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स ही निकालने हैं, तो आप एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर आई इन रेंज 10, एंड उसके बाद आप अपनी इफ कंडीशन को लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 0, 4, 16, 36, 64। ओके, नेक्स्ट इज आप किसी भी तरीके का फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। ओबियसली एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है आप उसमें कोई भी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं मैथ डॉट फैक्टोरियल आई लिखता हूँ, तो जितने भी ये 4 नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल निकालने के बाद उनको एक लिस्ट में डाल देगा और वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा देगा। एंड आखिरी में वी कैन ऑल्सो यूज इफ के साथ एल्स कंडीशन को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक सब्जेक्ट्स करके हमने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें पाइथन, जावा और सी शार्प है। मैंने कंडीशन लगाई कि इफ एक्स इक्वल टू पाइथन एल्स अदर। तो अगर पाइथन है तो आप पाइथन ही ऐड कर दीजिए नई लिस्ट में। अगर पाइथन उस फॉर लूप के एलिमेंट में आपको नहीं दिखता है, जैसे अगर जावा आता है तो इफ एक्स इक्वल टू पाइथन इट इज नॉट इक्वल टू पाइथन, तो दैट्स वाई इंसर्ट अदर। तो जावा और सी शार्प के केस में जो नई लिस्ट बनती है उस केस में अदर और अदर इंसर्ट हो जाता है हमारी नई लिस्ट में। सो देर आर मल्टीपल अदर फॉर्म्स ऑफ using list comprehension which we are not going to cover. I think those are not so significant. आप उनको अपने आप जाके देख सकते हैं। The main point that I wanted to cover here is कि list comprehension होता क्या है, उसका syntax क्या है, उसको हमने compare किया normal for loop से। अगर हम normal for loop के through list बनाते हैं तो क्या difference आता है। The biggest advantage that we saw is the speed. Okay, speed सबसे बड़ा advantage होता है, जिसको हमने कंपेयर किया नॉर्मल फॉर लूप से कि वो स्लो क्यों होता है। क्यों जानना ये बहुत ज़रूरी था, जिससे हमारी इंटरनल्स की अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट क्लियर होती है। आगे जो अब हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, कि अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को हम कहाँ यूज़ करें और कहाँ नहीं यूज़ करें। पाइथन में बहुत सारे आपको एडवांटेजेस, बहुत सारे फीचर्स आपको दे दिए जाते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हर केस में, हर यूज़ केस में आपको उसे यूज़ करना ही चाहिए। हर सिनेरियो में उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन फॉर दैट मैटर जो हमने यहाँ पे स्क्वायर्स के केस में उसको यूज़ किया है, शायद एक तरीका सही नहीं है। इसको हम पाइथन के और भी फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू बेटर यूज़ कर सकते थे। उसी सिनेरियोज़ को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस को यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे नहीं, और अदर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन जो डिक्शनरी सेट एक्सेट्रा के लिए होते हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स, अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन येट। थैंक यू फॉर योर टाइम।